आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं। विषय का शीर्षक है पेंडिंग कर्मा। पूर्व जन्म के ऐसे हमारे कर्म जो अब हमें करने हैं। पूर्व जन्म में हम कुछ ऐसे कर्म अच्छे या बुरे जो छोड़ के आए हैं, अधूरे छोड़ के आए हैं, वो हमें इस जन्म में करने हैं। कैसे करने हैं, क्या संकेत है कुंडली में, ये आज का विषय है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। पेंडिंग कर्मा पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ नए सूत्र हमें मालूम पड़े हैं, तो आज हम बताएंगे कि नए सूत्रों को मिला करके हम क्या चीज़ पेश करने जा रहे हैं। पूर्व जन्म में हमने कुछ अच्छे या बुरे जो कर्म किए हैं, उसी से हमारा इस जन्म का भाग्य बनता है, और पूर्व जन्म के जो हमने करके आए हैं वो प्रारब्ध कहलाता है। तो वो प्रारब्ध और इस जन्म का भाग्य जो है, हमें इस जन्म में ये जो कुंडली है हमारी इस जन्म की, उससे हमें कैसे संकेत मिलेगा कि हम क्या पूर्व जन्म में अच्छा या बुरा करके आए हैं, और क्या चीज़ हम अधूरी छोड़ के आए हैं, क्या चीज़ हम गलत करके आए हैं, क्या चीज़ हम सही करके आए हैं। ये हम आज संकेत करेंगे दोस्तों। शनि ग्रह जो है, ये कुंडली के जिस भाव में बैठा है, उस भाव से संबंधित चीज़ों को हम पूर्व जन्म में ठीक करके नहीं आए। उन रिश्तों के साथ हमने अच्छा नहीं किया, जिन रिश्तों में शनि बैठा है भाव में, उस रिश्तों को हमने ढंग से नहीं निभाया, और वो हमारे ऊपर कर्ज बना हुआ है एक तरह का। तो ये इस जन्म में हमें ये उन कर्जों को, उन पेंडिंग कर्म को जो छोड़ के आ गए हैं हम अधूरा, वो इस जन्म में हमें पूरा करना है। ये आज का विषय है, और वो शनि के माध्यम से हम कुंडली में देखेंगे। शनि पूर्व जन्म का रिकॉर्ड रखता है, पूर्व जन्म की सब चीज़ें वो है। वैसे तो देखिए, सूर्य जो है आत्मा है। आत्मा कोई गुनाह नहीं करता है, गुनाह करता है चंद्रमा, मन। तो वो मन जो गुनाह करवाता है, आत्मा सिर्फ गवाह है, वो दर्ज करती है चीज़ों को। तो हमें शनि के माध्यम से ये पता लगेगा कि हम क्या कुछ करके आए हैं, अब हमें क्या करना है। अब ये देखना है कि शनि अगर उच्च राशि में अच्छी स्थिति में है, तो हमने कोई ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं किया है पूर्व जन्म में। थोड़ा सा हमने कोई रिश्ता खराब किया होगा या बिगाड़ा होगा। लेकिन शनि अगर इस जन्म की, हमारी जन्म कुंडली में शनि अगर नीच का है या अस्त है, तो हमें ये देखना है कि हम ये रिश्ता जो है बहुत ही ख़राब करके आए हैं। बहुत ही उस रिश्तेदार को, जो पूर्व जन्म में जो भी था हमारा, उसको हम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा के, कष्ट दे के, उसको बहुत ज़्यादा हमने परेशान किया था। ये मान के चल सकते हैं अगर शनि नीच या अस्त हो तो। अब हम कुंडली के भावों के अनुसार देख लेते हैं कि शनि किस भाव में बैठा है, तो हमें कौन से रिश्ते को पूर्व जन्म में छोड़ के आए थे, इस जन्म में उसको ठीक करना है। हम कालपुरुष की कुंडली के अनुसार ही चलते हैं। अगर शनि कुंडली के पहले भाव में है, पहला भाव क्या है, आपका व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का, तो आप पूर्व जन्म में अपनी खुद के व्यक्तित्व का ही ज़्यादा विकास नहीं किया था। आपने अपने आप के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया था, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो हमें आपको ये देखना है कि आपने खुद को ही पूर्व जन्म में एक तरह से ये कह सकते हैं कष्ट दिया होगा, क्योंकि आपने पूर्व जन्म की शिक्षा का, परिवार का, रिश्तों का ठीक से निभाया नहीं। इसलिए आपके खुद का व्यक्तित्व ही पूर्व जन्म में खराब हो गया था। तो आपको अगर शनि पहले घर में है, तो आपको ये इस जन्म में आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा सा चलाना है, डेवलप करना है, समाज में नाम करना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। खुद का ही कर्ज है आपके ऊपर, पूर्व जन्म का खुद का ही पेंडिंग कर्ज है। दूसरे घर में अगर शनि है, दूसरा घर किसका है, कुटुंब का, परिवार का। पूर्व जन्म में आपने कुटुंब में जो है किसी न किसी को, परिवार के सदस्य को कष्ट दिया था। तो इस जन्म में आपको परिवारजनों के साथ में, कुटुंब के साथ में अपने रिश्ते अच्छे करने हैं, सबकी सेवा करनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, ये ध्यान रखना है। वैसे यहाँ एक बात और करना चाहेंगे कि माता को अगर आपने दुख दिया है, तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है, उससे बड़ा कोई पेंडिंग कर्म नहीं होता है। अब तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरा भाव किसके लिए है, छोटे भाई बहनों के लिए। तो तीसरे भाव में आपका शनि है, तो आप ये मान के चलिए कि छोटे भाई बहनों का आपके ऊपर जो है पूर्व जन्म का
पेंडिंग कर्म है, मतलब उनको आपने कष्ट दिया होगा या उनका ध्यान नहीं रखा होगा, तो आपको इस जन्म में ये देखना है कि छोटे भाई बहनों को आपने अच्छे से चलाना है, उनका अच्छा ध्यान रखना है। पूर्व जन्म में नहीं रखे तो आपको इस जन्म में रख करके अपने पूर्व जन्म के पापों को आप इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। चौथा भाव जो मैंने बताया था अभी कि माता के लिए है, माता को दिया हुआ कष्ट जिंदगी में कभी खत्म नहीं होता, इससे बड़ा कोई दोष नहीं है। देखिए, अगर आप पिता को कष्ट देंगे तो पिता 2 थप्पड़ मार देंगे, आपको पीट भी देंगे, तो वो हाथों हाथ आपका जो है गुनाह का सज़ा हाथों हाथ देते थे, लेकिन माँ नहीं देती है। माँ मन ही मन जो है दुख पाके रह जाएगी, लेकिन बेटे या संतान को कष्ट नहीं देती है, तो वो उसका जो मन के अंदर दबा हुआ दुख है नहीं, वो उससे बड़ा कोई पाप नहीं दुनिया में। तो चौथे घर में अगर शनि है और नीच का और अस्त है, तो आप मान के चलिएगा आप अपने पूर्व जन्म में अपनी माँ को बहुत दुख देखा है। तो इस जन्म में आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि माता की सेवा करें, पूर्व जन्म की चीज़ों का माफ़ी मांगें, और बहुत बहुत ज़्यादा जो है आपको विनम्रता से सेवा करनी है माँ की सेवा, तो ये जाकर के आपका कष्ट जो है वो ख़त्म होगा। पूर्व जन्म का ऋण है एक तरह का, वो पेंडिंग कर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा। 5वां घर है संतान और शिक्षा का। तो पूर्व जन्म में हो सकता है आपने अपने 5वें घर में शनि है, तो पूर्व जन्म में आपने अपनी संतान के लिए कुछ भी नहीं किया, संतान पैदा कर दी, छोड़ दिया, वो अपने कर्मों का फल, वो सुख पाए दुख पाए, आपने पिता होने के नाते कभी कुछ, या माँ होने के नाते आपने कभी कुछ उनके बारे में ध्यान नहीं दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संतान की शिक्षा और उनको पढ़ाना लिखाना और उनको अच्छे संस्कार देना, इस जन्म में आपको ये चीज़ ध्यान से देखनी पड़ेगी। 6ठे घर में अगर शनि है, 6ठे घर में शनि है, तो आप ये मान के चलिए पूर्व जन्म में आप किसी का पैसा खा गए थे, किसी से उधार लिया था, आपने चुकाया नहीं, या किसी से जो है वो भूल गया, या किसी वजह से भी है कि आपने किसी न किसी को या तो पैसे खा गए, या किसी को आपने बीमारी में मदद नहीं किया, या किसी को कष्ट दे के आए हैं, आप शत्रुता करके आए हैं किसी से। तो इस जन्म में आपको ये देखना है कि किसी को कष्ट नहीं देवें, शत्रुता न रखें, प्रेम भाव से जिंदगी अपनी जिए। 7वें घर में अगर शनि है आपका, तो ये पता लगता है कि पूर्व जन्म में आप अपने जीवन साथी को, पति या पत्नी को बहुत कष्ट दिया था, बहुत दुख दिया था, और या फिर पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को भी आपने दुख देना, धोखा देना, छोड़ना, कुछ न कुछ कष्ट दिया है। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, शनि अगर नीचे अस्त है कुंडली में, तो आपने बहुत ज़्यादा दुख दिया था। ये हर भाव के लिए लागू होगा। 8वें भाव में अगर जो है शनि है आपके, तो आप या तो ससुराल पक्ष वालों को तकलीफ दिया है, या आपने जो है ट्रस्ट के अंदर कोई धोखाधड़ी की है, या विरासत में दिया हुआ धन दूसरे पारिवारिक सदस्यों में बांटा नहीं है, कुछ ऐसा काम करके आए हैं जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि अमानत में खयानत करके आप आए हैं। अगर 8वें घर में शनि है तो, और नीच का रास्त है, तो आप बहुत ज़्यादा धोखा दे के आए हैं। 9th हाउस में शनि है अगर आपकी कुंडली में इस जन्म में, तो आप ये मान के चलिए पिता को आपने जो है कष्ट दिया था फिर पूर्व जन्म में, और या जो है अधर्मी थे आप, एक तरह से जो है जिसको बोलते हैं नास्तिक टाइप थे, तो आपने ईश्वर को गालियाँ बोली है या धोखा दिया है, या कोई ईश्वर की जो है ये कह सकते हैं कि उनके ईश्वर की प्रतिष्ठा पे आपने सवाल उठाए होंगे। तो इस जन्म में आप धार्मिक बने रहें, पिता की सेवा करें। 10वें घर में अगर शनि है आपके इस जन्म में, तो आप ये देख के चलिए कि कुंडली में 10वां घर में है, तो 10वां घर है कर्म का, व्यापार व्यवसाय नौकरी का। तो पूर्व जन्म में आपने जो है या तो किसी की नौकरी आपने खाई है, या व्यापार में जो है आपने कुछ गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश की है, और कुछ न कुछ कर्म ऐसे किए हैं कि आपका जो कर्म जो थे, जो नौकरी धंधा व्यापार व्यवसाय जो भी था पूर्व जन्म में, वो अच्छे किस्म का नहीं था। तो इस जन्म में आप जो है ईमानदारी से नौकरी करें, व्यापार करें, इसका चीज़ का ध्यान रखें। 11वें घर में अगर शनि है आपके कुंडली में, और वो है 11वां घर लाभ का है, तो आपने लोभ या लालच में, लाभ में 2 नंबर का धंधा किया है, अवैध धंधों से आपने कमाई की है, गलत तरीके से 2 नंबर की कमाई आपके बहुत ज़्यादा थी, ऐसा मानते हैं। शनि अगर कुंडली के 12वें भाव में है, तो ये मानिए कि आपने अपनी संचित पूंजी का नाश करके आए हैं। आपने ऐशो आराम किया है, आपने
कुछ कह सकते हैं कि चरित्रहीनता के काम भी संभवतः किए होंगे। तो ऐसे कुछ कुल मिला के कुछ प्रतिष्ठा गिराने वाले काम करके आए हैं, अगर आप 12वें भाव में शनि है तो हमने जो बात की है पेंडिंग कर्मा को देखने के लिए, पूर्व जन्म के पाप और पुण्य को देखने के लिए आप शनि के ऊपर देखें कि इस जन्म में शनि आपकी कुंडली में कौन से भाव में है। जैसे कि हमने बताया, शनि अगर उच्च का है और अच्छी स्थिति में स्वराशि या मित्र राशि में है तो आपने कोई बड़ा पाप, बड़ा गुनाह करके नहीं आए, कोई ऐसा कुछ बचा। लेकिन शनि आपके इस जन्म में नीच का है, अस्त है, शत्रु राशि में है, तो आप निश्चित तौर से कोई बड़ा गुनाह या बड़ा जो है कोई पाप करके आए हैं। तो आपको जो भावों की हमने बात की, उस भाव से संबंधित जो रिश्ते होते हैं उन रिश्तों को निभाने की कोशिश कीजिए, अच्छे से निभाइए और मन में ये मानते हुए कि मैं पूर्व जन्म का पापों का जो है प्रायश्चित कर रहा हूँ या उसका जो है वापस उतार रहा हूँ, ऋण जो है पूर्व जन्म का उस रिश्तेदार का ऋण को मैं उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से आपको शनि को अपनी कुंडली में देख करके अपने वापस इसका उपचार करना है। और अगर आप फिर भी कुंडली को विस्तार में दिखाना चाहें तो हमें या किसी विद्वान ज्योतिष को दिखाइए, जिससे आपको स्पष्ट पता चल सके, उपाय भी कुछ हो तो बताया जा सके भाव के अनुसार। अमर एस्ट्रोलॉजी इतना ही, धन्यवाद।